ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। अब है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। तो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में चलिए ये सबसे पहले ये ड्राइव कर लेते हैं कि साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए ये दोनों को एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा साइन a तो ये होगा साइन a कॉस बी प्लस साइन a प्लस बी है ना, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। और ये साइन a माइनस बी को लिखेंगे साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। ठीक, अब ये है देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर बी। ये ना, ये बन गया। तो अब हम लोग ये करना है कि ये कॉस स्क्वायर बी है, कॉस स्क्वायर बी को चेंज कर देंगे साइन स्क्वायर बी में, और कॉस स्क्वायर ए को चेंज कर देंगे साइन स्क्वायर ए में। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू, और इसको साइन स्क्वायर बी को ना साइन स्क्वायर बी ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर बी को साइन स्क्वायर बी रहने देते हैं। ये बन जाएगा, इसको इंटू करेंगे साइन स्क्वायर ए को 1 से साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब इसको इंटू करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब ये दोनों कैंसिल ना, ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल, तो बन गया, ये बन गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये एक फार्मूला हो गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला हो गया। तो एक तो ये फार्मूला हुआ। दूसरा फार्मूला प्रूफ करना है, दूसरा फार्मूला लिखना है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। इसको तो कॉस ए प्लस बी को लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी है ना, कॉस ए माइनस बी इसको लिखेंगे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन साइन बी। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये ना, ठीक है, यहाँ तो ठीक है। तो अब ये करेंगे कि जो कॉस स्क्वायर बी है ना, कॉस स्क्वायर बी, इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, जो कॉस स्क्वायर बी है। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी को ऐसे ही रहने देंगे साइन स्क्वायर बी। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस, इसको इंटू करेंगे 1 से कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये अब ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया कि कॉस ए प्लस बी इंटू
कॉस ए माइनस बी को कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस माइनस बी को कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ऐसा लिख सकते हैं। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी को कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये दो फार्मूला है। ओके नेक्स्ट, अब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी को लिखेंगे, दोनों को ना ए प्लस बी जो कंपाउंड एंगल फार्मूला था उससे एक्सपेंड करेंगे पहले। तो एक्सपेंड करेंगे तो साइन ए प्लस बी को, साइन ए प्लस बी को लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी को लिखेंगे, साइन ए माइनस बी को लिखेंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ना, साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि साइन ए कॉस ए साइन बी प्लस में कॉस ए साइन बी माइनस दोनों कैंसिल, तो ये बच गया साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। तो यहाँ से एक फार्मूला ड्राइव करना है हम लोग को कि a प्लस बी को c मान लेते हैं, a प्लस बी को c मान लेते हैं, एंड a माइनस बी को d मान लेते हैं। a प्लस बी को c मानते हैं और a माइनस बी को d अगर मानते हैं तो a कैसे मिलेगा, a कैसे मिलेगा, अगर ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2a इक्वल टू, ये तो b और माइनस b कैंसिल, 2a इक्वल टू c प्लस d, सो a इक्वल टू c प्लस d बाई 2 एंड ऑल्सो b इक्वल टू c माइनस d बाई 2। सब्ट्रैक्ट करने से आ जाएगा, तो a और b का वैल्यू, ये जो रिप्लेसमेंट है ये यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, ये सारा जो कन्वर्जन है ये यहाँ पे कन्वर्ट करना है, तो ये बन जाएगा। तो ये जो फार्मूला है ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी को सी माने है ना, तो ये बन जाएगा साइन सी प्लस साइन डी, क्योंकि ए माइनस बी को डी माने हैं, तो साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन ए मीन्स सी प्लस डी बाई 2, तो ये बन जाएगा साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ये फार्मूला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि साइन c प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। अब हम लोग ड्राइव करेंगे ये फार्मूला कि यहाँ पे अगर माइनस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस, ये फार्मूला साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, तो साइन a प्लस बी को एक्सपेंड करेंगे साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b माइनस, और साइन a माइनस बी को एक्सपेंड करेंगे साइन a माइनस बी को साइन a कॉस b, और माइनस प्लस ना हो जाएगा प्लस कॉस a साइन b, यहाँ से साइन ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, तो कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये बन जाएगा 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। तो फाइनल इसका साइन ए प्लस बी मतलब सी ना, तो ओके, तो ये हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस ए में सी प्लस डी बाई 2, तो कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ये नेक्स्ट फार्मूला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये दोनों फार्मूला ड्राइव हुआ।
तो जिस तरीके से हम लोग साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी ड्राइव किया फार्मूला, उसी टाइप से कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। तो कॉस सी प्लस कॉस डी इसका फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2। एंड अगर ये माइनस होगा कॉस सी माइनस कॉस डी, ये फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर ही सकते हैं ना। सी को ए प्लस भी लेना है और डी को ए माइनस भी लेना है, और जो कंपाउंड एंगल फार्मूला था उसी फार्मूला से ये ड्राइव हो जाता है। तो कॉस सी माइनस कॉस डी इसको लिख सकते हैं 2। ये अगर कॉस सी माइनस कॉस डी है तो दोनों साइन में जाएगा, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। बस यहाँ थोड़ा सा याद रखना है कि कॉस सी माइनस कॉस डी में थोड़ा सा अलग होगा। अलग क्या होगा? डी माइनस सी बाई 2 होगा। अगर सी माइनस डी लिखेंगे तो आगे में माइनस लग जाएगा। तो अगर ये ऐसा भी हो सकता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, लेकिन अगर डी माइनस सी करेंगे तो ये माइनस यहाँ नहीं लिखाएगा। ये दो चीज़ है, तो ये फार्मूला। अच्छा, और 4 फार्मूला है कि इसी का उल्टा चलना है ना, इसी का उल्टा। अगर ये होगा 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी जो फर्स्ट में लिखाए थे ना, जहाँ पे 2 साइन ए कॉस बी था तो ए को रिप्लेस कर दिए थे सी प्लस डी बाई 2 और बी को रिप्लेस कर दिए थे सी माइनस डी बाई 2। उसी को वापस लिख देना है कि मीन्स 2 साइन ए कॉस बी को लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यही चीज़ है ना, बस इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा। इसलिए उल्टा थोड़ा सा याद रखना है कि 2 साइन ए कॉस बी है तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। मीन्स साइन अगर पहले है तो यहाँ पे प्लस होगा, साइन फर्स्ट में है तो यहाँ पे प्लस होगा। और ऐसा 2 कॉस ए साइन बी, अगर कॉस पहले है 2 कॉस ए साइन बी, कॉस अगर फर्स्ट में है तो ये लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी को लिखना है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। एंड लास्ट 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी को लिख सकते हैं, 2 साइन ए साइन बी है तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पे माइनस वाला पहले लिखना है, हर जगह प्लस वाला लिखते थे पहले, यहाँ माइनस वाला पहले लिखना है। बस ये जो चौथा फार्मूला है ना, ये इसमें भी अलग है और इसमें भी अलग है। मीन्स 2 साइन ए साइन बी, दोनों साइन अगर है, जैसे यहाँ पे दोनों साइन आया था तो उस हिसाब से माइनस वाला पहले, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। फर्स्ट प्रूव दैट cos 6x plus cos 4x by sin 6x minus sin 4x इक्वल टू cot x, ये प्रूफ करना है। तो cos 6x प्लस cos 4x, cos c प्लस cos d वाला फार्मूला यहाँ लगेगा, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, तो 6x माइनस 4x बाई 2। cos c प्लस cos d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो ये साइन 6x माइनस साइन 4x, साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d, 2 cos 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू साइन 6x माइनस 4x बाई 2। तो ये बन जाएगा 2 cos
6x प्लस 4x 10x बाई 2 5x और यहाँ पे cos 6x माइनस 4x 2x बाई 2 x बाई 2 cos 5x इंटू sin x। तो 2 cos 5x and 2 cos 5x cancel, cos x by sin x, cos x by sin x, it is cot x, RHS, hence proved। Second question, prove that sin 5x minus 2 sin 3x plus sin x by cos 5x minus cos x equal to cosec 2x minus cot 2x। ये प्रूफ करना है। LHS sin 5x माइनस sin 3x प्लस sin x है। sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x है ना, तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा sin 5x प्लस sin x माइनस 2 sin 3x बाई cos 5x माइनस cos x। तो sin 5x प्लस sin x, sin c प्लस sin d का फार्मूला 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ये होता है ना 2 sin c प्लस d बाई 2 5x प्लस x बाई 2 इंटू cos 5x माइनस x बाई 2 माइनस 2 sin 3x है एंड cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2 x माइनस 5x बाई 2। तो ये बन जाएगा 2 sin 5x प्लस x 6x बाई 2 3x इंटू cos 4x बाई 2 cos 2x माइनस 2 sin 3x, ये 2 sin 3x, ये हो जाएगा 2 sin 3x इंटू और यहाँ माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस sin 2x। तो अब ऊपर से कॉमन लेते हैं 2 sin 3x, ऊपर से कॉमन लेते हैं 2 sin 3x, तो बच जाएगा cos 2x माइनस 1, cos 2x माइनस 1 और यहाँ से 2 sin 3x, 2 sin 3x बचा तो यहाँ बच गया माइनस ऑफ sin 2x। तो 2 sin 3x 2 sin 3x कैंसिल हो गया, तो अब ये बच गया 1 माइनस माइनस 1 बाई sin 2x माइनस cos 2x बाई sin 2x एंड 1 बाई sin 2x cosec 2x, cosec 2x माइनस cos 2x बाई sin 2x cot 2x, ये और यही प्रूफ करना था cosec 2x माइनस cot 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, if cos a plus b by cos a minus b equal to sin c plus d by sin c minus d, then prove that tan a into tan b into tan c plus tan d equal to 0।
ये प्रूव करना है cos a प्लस बी बाई cos a माइनस बी इक्वल टू साइन सी प्लस डी बाई साइन सी माइनस डी। ये इक्वल है तो प्रूव करना है tan a इंटू tan b इंटू tan c प्लस tan d इक्वल टू 0। तो इसको प्रूव करने के लिए यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो टू बोथ साइड। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो ये बन जाएगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी बाई cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी इक्वल टू साइन c प्लस डी प्लस साइन c माइनस डी डिवाइड बाई साइन c प्लस डी माइनस साइन c माइनस डी। ओके, ये लगा दोनों साइड में। मतलब a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी अगर होता है तो वहाँ लगाते हैं कंपोनेंट डिविडेंडो, तो वह बन जाता है a प्लस बी बाई a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। तो ये कंपोनेंटो डिविडेंडो से ये बन जाएगा। अब लगा देना ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो ये बन जाएगा 2 cos दिस प्लस दिस बाई 2, तो 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, cos c माइनस cos d है तो 2 sin दिस प्लस दिस बाई 2 sin a sin दिस माइनस दिस बाई 2 तो माइनस sin b इक्वल टू, और यहाँ पे 2 sin c cos d और यहाँ पे 2 cos c sin d। ये तो 2 कैंसिल हो गया, इधर से भी 2 कैंसिल हो गया, इधर से भी 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हो गया डिवाइड में 1 बाई माइनस साइन ए बाई कॉस ए माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू इस साइड में tan c इंटू डिवाइड में tan d। ये क्योंकि डिवाइड में है ना साइन सी और ऊपर में cos d है तो डिवाइड में आ जाएगा tan d और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan d इक्वल टू माइनस ऑफ tan a इंटू tan b इंटू tan c। अब उसको इधर इस साइड ले आएंगे, इसको इस साइड ले आएंगे तो बन जाएगा ये tan a इंटू tan b इंटू tan c प्लस tan d इक्वल टू 0। ये हो गया, ये प्रूफ करना था। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, prove that sin x plus sin 3x plus sin 5x plus sin 7x equal to 4 sin 4x cos 2x into cos x। ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ से ये देखना है कि ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है ना 7x। तो कोई भी दो को कंबाइन कर सकते हैं, या तो हम लोग ये दोनों कंबाइन कर सकते हैं या फिर ये दोनों कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं sin x प्लस sin 7x, ये कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा sin 3x प्लस sin 5x। ये sin x प्लस sin 7x, तो ये हो जाएगा 2 sin 7x प्लस x बाई 2 4x इंटू कॉस x माइनस 7x माइनस 6x बाई 2 माइनस 3x और कॉस माइनस 3x कॉस x कॉस 3x ही होता है तो कॉस 3x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x साइन 3x प्लस साइन 5x लिखेंगे 2 साइन 5x प्लस 8x बाई 2 4x इंटू कॉस 3x माइनस 5x माइनस 2x बाई 2 तो माइनस x कॉस x ही होता है। 2 साइन x कॉमन 2 साइन 4x कॉमन cos 3x प्लस cos x 2 sin 4x cos 3x प्लस cos x 2 cos
2x into cos x. So this will be 2 into 2 4 into sin 4x into cos 2x into cos x, which is equal to RHS. Hence proved. Next question number 5th. Sin 8x into cos x minus sin 6x into cos 3x by cos 2x into cos x minus sin 4x into sin 3x इक्वल टू tan 2x. ये प्रूफ करना है कि ये दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू tan 2x. तो यहाँ पे जो हम यहाँ लिखा हुआ है sin 8x इंटू कॉस एक्स ना, sin 8x इंटू कॉस एक्स, अगर वहाँ पे 2 इंटू कर देते हैं तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला में सेट हो जाएगा. इसलिए सारा टर्म को ऊपर से भी और नीचे से भी ये 2 से डिवाइड 2 से इंटू करते हैं, नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 2 से इंटू मतलब ये बन जाएगा 2 sin 8x इंटू cos x minus 2 sin 6x into cos 3x divided by 2 cos 2x into cos x minus 2 sin 4x into sin 3x. ये 2 से इंटू किए भी सब में, तो ये बन जाएगा 2 sin 8x into cos x. तो 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, sin a plus b plus sin a minus b. This will be sin a plus b 9x plus sin a minus b, so 7x minus 2 sin 6x into cos 3x, 2 sin 6x into cos 3x, 2 sin a cos b, so this will be sin 6x plus 3x, sin 9x plus sin 3x. So this 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, cos a plus b plus cos a minus b, 2 sin a sin b, cos a minus b minus cos a plus b. Okay, sin 9x and minus sin 9x cancel out, so only sin 7x and minus sin 3x will be left in the numerator, and in the denominator cos x minus cos cancel out, so cos 3x plus cos 7x, cos 3x plus cos 7x will be left. Now sin c minus sin d, sin c minus sin d, 2 cos 7x plus 3x by 2, 2 cos 7x plus 3x by 2, 10x by 2 5x, 2 cos 5x into sin 7x minus 3x by 2 2x. Now cos 3x plus cos 7x, this will be cos 5x into cos 2x, 2 cos 5x 2 cos 5 cancel out, so sin 2x by cos 2x, this is tan 2x, which we have to prove. Tan 2x hence proved. Next question number 6. Sin square 6x minus sin square 4x is sin tan x into sin 2x. We have to prove sin square 6x minus sin square 4x equal to sin tan x into sin 2x. Okay, now this is like a square minus b square, so a square minus b square is equal to a plus b into a minus b, so this will be sin 3x minus sin 4x into sin 6x plus sin 4x.
So sin c minus sin d, 2 cos c plus d by 2, 5x into sin c minus d by 2x, and this 2 sin 6x plus sin 4x, so 2 sin 5x, 2 sin 5x into cos x. Okay, now 2 cos 5x into sin 5x and 2 sin x into cos x. Okay, and 2 cos a sin b, 2 cos sin b, so sin c plus sin a plus b, sin tan x plus sin 5x minus 5, 0 into 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, sin x plus x, 2x and plus sin 0, sin 0 0, so this is sin tan x into sin 2x, sin tan x into sin 2x. Yeah, hence proved.